आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो संक्षेप में हम इसे एपी भी लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र समझेंगे। उससे बाद में हम इससे संबंधित जो बोर्ड के आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज का शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी, समान अंतर। तो यहाँ हम संख्याओं की बात करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी संख्याओं की श्रृंखला हो जिसमें समान अंतर हो, पहली और दूसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या, तीसरी और चौथी संख्या के बीच में समान अंतर हो, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में लिख के दिखाऊं कि मैं लिख दूं 2 के बाद में अगर हम 4 लिख दें, 4 के बाद में अगर हम 6 लिख दें, 6 के बाद में अगर हम 8 लिख दें, 8 के बाद में हम 10 लिख दें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इन संख्याओं के क्रम में प्रत्येक संख्या में 2 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह से प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक क्रम से लिखी हुई संख्याओं का क्रम है, श्रृंखला है। इस कारण इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी में अगर आपके इस तरह हो, अर्थात संख्याएं हमारी जो समांतर श्रेणी है वो कैसी होगी? अपरिमित होगी। कैसी होगी? अपरिमित। अपरिमित का मतलब इस समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं या पदों की संख्या है वह अनंत होगी। प्रत्येक संख्या को पद कहेंगे। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। प्रथम पद को हम a1 से या हम सिंपल a से भी व्यक्त किया जा सकता है। द्वितीय पद को हम a2 से व्यक्त करते हैं, तृतीय पद को हम a3 से, चतुर्थ पद को हम a4 से। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी चलती है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें 5 पद हो, जैसे 10 पद हो। अगर पदों की संख्या निश्चित है तो ऐसी समांतर श्रेणी क्या कहलाएगी? परिमित। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में लिखूं कि हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25। आप यहां देख रहे हैं, अगर मैं यहां लिखकर डैश डैश नहीं लगाया, इसका मतलब हमारी जो समांतर श्रेणी है उसमें पद कितने हैं? 5 पद है। 5 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसमें 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। 5 का अंतर सभी में है। पहली बात तो हम कहेंगे कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है, तो ये कैसी समांतर श्रेणी होगी? परिमित होगी। कैसी होगी? परिमित। दूसरी बात हम देखेंगे कि इनके पदों के बीच में, प्रत्येक पदों के बीच में 5 का अंतर है। सभी पदों में 5 का अंतर है, तो हम ये कहेंगे कि इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, सार्व का मतलब सभी में कितने का अंतर है? 5 का। सार्व अंतर को हम d से व्यक्त करते हैं। समांतर श्रेणी के सार्व अंतर को हम किससे व्यक्त करते हैं? d से व्यक्त करते हैं। इस समांतर श्रेणी का d कितना होगा? 5 होगा। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा? अर्थात a कितना होगा? 5 होगा। इस प्रकार अगर हमारे पास पदों की संख्या n हो तो हम है वो n वा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, उससे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पद अगर हमारे पास a है तो दूसरा पद क्या होगा? उसके अंदर सार्वंतर जोड़ते हैं, समानांतर जोड़ते जाते हैं, यानी a प्लस d दूसरा पद होगा। इस प्रकार तीसरा पद कितना होगा? 2d। इसी प्रकार चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d। इस प्रकार अगर हम समांतर श्रेणी आगे बढ़ाते जाए तो हमारा n वा पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है या n वा पद d सार्वंतर दे रखा है, तो आपको n वा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है। फॉर्मूला है हमारे पास समांतर श्रेणी का
nवा पद को हम an से व्यक्त करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस a d लिखते हैं। इस प्रकार हमें कोई भी अगर समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लीजिए कि 2 4 6 8 10। अब इसमें आपने देखा कि 5 पद है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका 10वां पद क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि 20 आ सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस श्रेणी का 35वां पद क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं आसानी से? नहीं बता पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र से 35वां पद ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद, n का मान हमने क्या बताया है? 35 बताया है। a का मान क्या है इस समांतर श्रेणी में? 2 है। n क्या है हमारा? 35 है। 35 वाला पद ज्ञात करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 35वें स्थान पर कौन सा पद आएगा इस श्रेणी के लिए। तो n का मान 35 माइनस a, सार्वंतर कितना है यहाँ? देखिए सार्वंतर कितना है? d का मान है 2। रखने पर यहाँ 2 प्लस 35 माइनस 1 34 और 34 गुणा 2। 2 प्लस 34 गुणा 2 कितने होते हैं? 68 और 68 और 2 कितने होते हैं? 70। अर्थात अगर हम इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो 35वें स्थान पर 35वां पद है हमारा 70 आएगा। कितना आएगा? 70। इस तरह से हम समांतर श्रेणी से संबंधित कोई भी nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। कभी आपको सार्वंतर नहीं दे रखा होगा, n का मान दे रखा होगा, nवां पद दे रखा होगा, a भी दे रखा होगा, तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए सारे जो दिए हुए मान हैं वो रखना है और समीकरण बन जाएगा, हम करके हम करना है। कर सकते हैं? yes. इस तरह से आप 5.1 में समांतर श्रेणी से संबंधित और सार्वंतर से संबंधित प्रश्न हल करते हैं और 5.2 और 5.3 में आपने देखा होगा कि उसमें हम समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। योगफल का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10। इसमें अगर मैं इसको परिमित बना लूं, परिमित का मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित कर दें तो हम इसमें इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किसी समांतर श्रेणी के ऐसी समांतर श्रेणी जो परिमित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, उसका हम योगफल ज्ञात क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले जो उदाहरण दे रखा है 2 4 6 8 10, इसमें पदों का योगफल क्या होगा? अगर हम ऐसे ज्ञात करें तो पद पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा 6, चौथा 8 और पांचवा 10। जोड़ेंगे सबको, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 30। इस तरह से हमारे पास पदों की संख्या योगफल क्या आया है? 30। तो सम ऑफ n मतलब n पदों का योगफल, हमारे पास पद कितने थे? 5 पद थे। तो यहाँ 5 पदों का इस समांतर श्रेणी का योगफल हमारे पास कितना आया है? 30। क्या अगर हमारे पास पदों की संख्या बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए 500 पद है, 10 पद है, 30 पद है, बड़ी संख्याएं हो 100 पद है, तो इस प्रकार की समांतर श्रेणी का पदों का योगफल क्या ऐसे ज्ञात करना संभव है? नहीं। क्या आसानी से ज्ञात कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उससे किसी भी प्रकार की समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि Sn, सूत्र है Sn = n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d, जहां n क्या है? हमारे पदों की संख्या। कितने पद हैं समांतर श्रेणी में? पदों की संख्या n है, प्रथम पद a है तथा d क्या है? हमारा सार्वंतर है, जहां n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद और d क्या है? सार्वंतर। इस तरह n, a और d का मान रख के हम उस समांतर श्रेणी का जो परिमित समांतर श्रेणी है उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या ऐसा प्रश्न आए तो कर सकते हैं आराम से। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसमें अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो इस प्रकार कि उसका प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो, प्रथम पद और
अंतिम वाला पद दे रखा हो, जैसे कि पहला पद दे दिया जाए आपको इसके अलावा लास्ट वाला पद दे दिया जाए और आपको पदों की संख्या बता दी जाए, तो भी हम है वो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है SN = n/2 a + l, जहां l क्या है, जहां l हमारा है अंतिम पद। क्या होता है l? अंतिम पद। किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दे रखी हो, प्रथम पद दे रखा हो और उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो, तो हम समांतर श्रेणी का योगफल इस सूत्र से भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना साधारण अंतर के। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। तो जब भी ऐसी प्रश्न कोई आ जाए कि अंतिम पद दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो, n का मान दे रखा हो, यानी पदों की संख्या दे रखी हो, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके उस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या इससे संबंधित प्रश्न आप हल कर सकते हैं? यस।